जय हिंद दोस्तों। आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, वो है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो 2023 में गवर्नमेंट ने पास कर दिया था। पर क्या हुआ ना कि अब जाके के नवंबर 2025 में जाके रूल्स को नोटिफाई किया है। ठीक है, मतलब एक्ट बना 2023 में, रूल्स आए इसके 2 साल बाद में। काफ़ी डिले हो गया यहाँ पे। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखते हैं, कंटेक्स्ट देखते हैं इसका, कि 2017 में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था। उसका नाम था पुट्टास्वामी केस वगैरह। इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी प्राइवेसी होती है ना, वो एक फंडामेंटल राइट्स है। मतलब कि अगर मैं व्हाट्सएप पे कोई चैट कर रहा हूँ तो उसको व्हाट्सएप की जो इंजीनियर्स हैं ना, वो भी नहीं पढ़ने चाहिए। हमारी प्राइवेसी एक पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट है और प्राइवेसी कभी भी हार्म नहीं होनी चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो रूल बन जो उसका एक्ट बनाना ज़रूरी हो गया, तो एक्ट बन गया। एक्ट बना तो अब रूल्स अब नोटिफाई 2 साल बाद में, बात समझ में आ गई सारी की सारी। अब कंटेक्स्ट देखते हैं अभी कि गवर्नमेंट ने अभी ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के इम्पोर्टेंट जितने भी रूल्स थे उनको नोटिफाई कर दिया, लागू भी कर दिया है। सेकंड क्या है, साथ ही में आरटीआई एक्ट है ना, उसको भी फटाफट उन्होंने अमेंड कर दिया। मतलब कि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट तो लगा है, लेकिन उसके साथ में आरटीआई एक्ट को भी फटाफट ही इन्होंने अमेंड भी कर दिया है। और पूरा जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है वो 2027 तक आ, इंडिया में एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब कि अभी तो जैसे कि 2023 में तो एक्ट बना, 2025 में रूल्स आए, और 2027 तक ये रूल्स चलते रहेंगे। मतलब कि फीस वाइज चलेंगे सारे के सारे रूल्स। कौन कौन से रूल्स हम आगे बढ़ेंगे, वो रूल्स जैसे 2025 में कुछ रूल लागू होंगे, 2026 में कुछ रूल्स लागू होंगे, 2027 तक ये पूरा का पूरा एक्ट लागू हो जाएगा। फीस वाइज ये डेवलप होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। प्राइवेसी लॉ है, वो रोल आउट कैसे होगा, मतलब वो रोल आउट ऑफिशियली हो चुका है, लेकिन वो कम्प्लीटली रोल आउट होगा फेज वाइज, धीरे धीरे चलेगा। बात भी समझ में आ गई यहाँ पे। ये डाटा प्रोटेक्शन लॉ है, वो कहता क्या है, जैसे कि किसी का मोबाइल डाटा हो, व्हाट्सएप की चैट हो, शॉपिंग की हिस्ट्री हो, फोटोज़, लोकेशन, ये सारा का सारा किसी के भी मोबाइल में स्टोर होता है। ये सारी प्राइवेट चीज़ें हर पर्सन के लिए, ठीक है ना। इसी चीज़ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कैसे कर रहे हैं, डीपीएटी एक्ट क्या बोलता है ये, कि कंपनीज बिना परमिशन के आपके डाटा को यूज़ नहीं कर सकती। मतलब ये सारा का सारा डाटा ना, ये बिना अपने परमिशन के कोई भी कंपनी, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो जियो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, कोई भी कंपनी हो, वो इस डाटा को यूज़ नहीं कर सकती बिना अपने परमिशन के। ये इंडिया का फर्स्ट फुल डिजिटल प्राइवेसी लॉ है। बिल्कुल सही बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पुट्टास्वामी केस आया था, उसमें बोला था कि जो प्राइवेसी होती है किसी भी पर्सन की, वो उसका फंडामेंटल राइट है। मतलब कि फ़ोटोज़, लोकेशन कभी भी लीक नहीं हो सकती, कोई भी कंपनी को यूज़ नहीं करेगी जब तक वो कंसेंट नहीं लेती। बात समझ में। इसीलिए लॉ बनाना ज़रूरी हो गया भाई। अगर जजमेंट आ गया है तो लॉ बन गया 2023 में, 2025 में सारे रूल्स हो गए, 2027 तक ये कम्प्लीटली इंडिया में लागू हो जाएगा। और यहाँ अभी तो रूल्स आए सारे फीस वाइज लागू हो जाएंगे। ठीक है, पार्लियामेंट ने अगस्त 2023 में से पास कर दिया था। ठीक है, बात एक्ट्स के थोड़े मेन फीचर देखते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं जो कि लागू होने वाले हैं। पहला क्या है कि कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी है कि उन्हें डाटा वगैरह को प्रोटेक्ट करके रखना है। कैसे, पहले तो जो कंपनियाँ होती है ना, जो डाटा के साथ उनको कलेक्ट करती है, स्टोर करती है, उनको यूज़ करती है, उनको बोलते हैं डाटा फिड्यूशियरी। समझ में आया। जैसे कि इंस्टाग्राम है, ठीक है ना, वो मेरे डाटा को कलेक्ट कर दिए। कैसे करेगी भाई, मैंने किसी फोटो को लाइक किया, किसी रील को लाइक किया, तो ये डाटा उनके पास जाता है कि यार इस पर्सन को ये फूड वाले जो रील्स है वो पसंद आते हैं, तो उन्हें डाटा को कलेक्ट किया, उसको स्टोर किया, उसको प्रोसेस करेंगे। हाँ कि अब इसको जो भी रील्स दिखाए ना, वो सारी फूड वाली रील्स को दिखाया जाए, ताकि ये पर्सन इंस्टाग्राम पे चिपका का चिपका रहे। समझ में आ गया क्या, आ गया। तो इंस्टाग्राम को क्या कहेंगे हम, डाटा फिड्यूशियरी कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसने मेरे डाटा को कलेक्ट भी किया है, स्टोर किया है, प्रोसेस किया है और यूज़ भी किया है। बात समझ में आ गई। कंपनीज को डाटा प्रोड्यूसर कहते हैं। हर कंपनी को क्या क्या करना पड़ेगा, इस एक्ट के क्या फीचर्स हैं। पहला कि पहले क्लियर कंसेंट लेनी होगी हर एक यूज़र की। जैसे कि मैं अगर इंस्टाग्राम चलाऊंगा ना, वहाँ पे लिखा होगा कि हाँ कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ। येस और नो का ऑप्शन आता है, नहीं आता, आज भी आता है येस और नो, कि मैं अपने डाटा वगैरह को उनको ट्रांसफ़र करूँगा ना, तो ये अलाउ 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 करते हैं ना अपन, वो वाली चीज़ें क्लियर कंसेंट लेनी होगी। सेकेंड, डाटा को सेफ रखना पड़ेगा। सही बात है, लीक नहीं हो सकती है। थर्ड क्या होगा, लीक या मिसयूज़ नहीं करना है। ये डाटा फिड्यूशियरी मतलब इंस्टाग्राम खुद भी मेरे डाटा को ना लीक करेगी ना उसको मिसयूज़ करेगी। सेकंड, अगर ब्रीच हो गया, मतलब कि डाटा लीक वगैरह हो गया, तो रिपोर्ट करनी पड़ेगी फटाफट ही। ठीक है ना, किसको रिपोर्ट करेगी वो आगे बताया गया है। बाद में क्या है कि और अगर यूज़र, जैसे कि मैं चाहूँगा कि इंस्टाग्राम में ना मेरे डाटा को डिलीट कर दे, या फिर मेरे डाटा को थोड़ा एडिट कर दे, करेक्ट करे, तो हाँ मैं अब करा सकता हूँ। अभी तक तो मैं नहीं कह सकता हूँ ना मेरे आप अकाउंट डिलीट कर दे, डाटा डिलीट नहीं करवा पाएंगे, या फिर डाटा को आप करेक्ट नहीं करवा सकते, मॉडिफाई नहीं करा सकते ना इस समय पे। जैसे कि मैं चाहूँगी यार कि इंस्टाग्राम
आज के बाद मुझे कभी भी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी क्या करता हूँ कि फूड वाले रील्स को लाइक करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इंस्टाग्राम को पता लग गया कि हाँ इसको फूड वाले रील्स पसंद है, तो वो आगे भी मेरे को फूड वाले रील्स ही देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम में ना ये वाली जो उनकी मेमोरी में वाली चीज़ सेव हो चुकी है ना कि हाँ कि इसको फूड वाली चीज़ पसंद है, वो डिलीट हो जाए। ठीक है ना, आज तो मैं नहीं करा सकता हूँ, अगर मैंने हिस्ट्री भी डिलीट कर दी, स्टिल अगर मैंने इंस्टाग्राम की रील चलाऊंगा तो मुझे फूड वाले रील्स आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। मतलब हिस्ट्री डिलीट हो रही है, इंस्टाग्राम का डाटा डिलीट नहीं हो रहा है, समझ में नहीं है। लेकिन अब क्या होगा कि मैं इस डाटा को भी डिलीट करा सकता हूँ। इंस्टाग्राम भूल जाएगा आज की बात कि हाँ इसको फूड वाली चीज़ पसंद है नहीं है। ठीक है, ये कैसे होगा कि हर कंपनी को अब एक कंसेंट मैनेजर रखना पड़ेगा, और मैं कंसेंट मैनेजर के पास जाऊँगा या फिर एप्लीकेशन लिखूँगा या फिर वहाँ पे ही ऑप्शन होगा और वहाँ पे मैंने डाटा को डिलीट भी कर सकता हूँ, करेक्ट भी करा सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि फ्लिपकार्ट हो, पेटीएम हो, इंस्टाग्राम हो, जियो, कितनी भी बड़ी कंपनियाँ हो, इनको क्या बोलेंगे हम, डाटा फिड्यूशियरी। इन कंपनियों को सारे के सारे रूल्स को प्रॉपर फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज इन पे फाइन्स वगैरह लगेगा, आगे देखेंगे हम। पर खास चीज़ क्या है इस एक्ट की, ये जो एक्ट है ना डाटा प्रोटेक्शन, उसने गवर्नमेंट को एग्जम्प्ट किया है। मतलब कि गवर्नमेंट इस डाटा प्रोटेक्शन लॉ के अंदर नहीं आती है। मतलब कि गवर्नमेंट एजेंसी क्या बोल सकती है कि नेशनल सिक्योरिटी थी भाई, इसलिए हमने आपके डाटा को इस्तेमाल किया। ये कह सकती है कि पब्लिक ऑर्डर के लिए हमने आपके डाटा को यूज़ किया। ठीक है ना, और बिना कंसेंट के डाटा को एक्सेस कर सकती है। मतलब कि जियो के पास मेरा जो डाटा पड़ा हुआ है ना सारा का सारा, तो गवर्नमेंट कहेगी कि चलो भैया जियो सारा का सारा मेरे को डाटा दो। लेकिन इंडिया में डाटा प्रोटेक्शन लॉ क्या कहेगा कि जियो मेरे डाटा को कहीं सेंड नहीं करेगा मेरे कंसेंट के बिना। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, क्यों कर सकती है, नेशनल सिक्योरिटी बोल सकती है पब्लिक ऑर्डर के हिसाब से, ये मेरा भी कंसेंट नहीं लगी और जियो को सारा का सारा डाटा गवर्नमेंट को अल्टीमेटली देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। और गवर्नमेंट को इसलिए एग्जाम्प्ट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर के नाम से। और ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ इस वाले लॉ के अंदर। इस पर क्या लोग बोल रहे हैं कि इसका मिसयूज़ हो सकता है हमारे डाटा का। सेकंड, गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई है। ठीक है, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज रखी है ये एक्ट के प्रोविजन से। अगर किसी कंपनी ने कंसेंट जो रूल है उसको तोड़ दिया, या फिर डाटा लीक कर दिया, या फिर डाटा गलत तरह से प्रोसेस किया, ठीक है ना, मिसयूज़ किया डाटा का, तो हाँ करोड़ों में फाइन्स लग सकते हैं। मतलब कि देखो इंडिया में अगर कोई गलती करता है ना तो कोर्ट उस पर दो सज़ा दे सकती है, या तो सिविल लाइबिलिटीज़ या फिर क्रिमिनल लाइबिलिटीज़। सिविल लाइबिलिटीज़ या फिर क्रिमिनल। सिविल में क्या होता है, नॉर्मल फ़ाइन लगता है भाई, 1000 2000 या फिर 1 करोड़ ऐसे कुछ फ़ाइन दिया छूट जाओगे। क्रिमिनल लाइबिलिटी में सीधी जेल। ठीक है, तो इस वाले एक्ट में अभी तक क्या कहा है कि सिविल लाइबिलिटीज़ लगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये कब से लागू होगा वो अब देखते हैं। 2017 में पोटोसामी केस आया, 2023 के अंदर में एक्ट बना, 2025 के अंदर में रूल्स नोटिफाई हुए। मतलब कि नवंबर 2025 में आरटीआई एक्ट में प्राइवेसी रिलेटेड चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं अभी तो। ठीक है ना, मतलब कि आरटीआई एक्ट को गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया पहली चीज़ तो। और नवंबर 2026 में क्या होगा, कंपनीज को डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को रखना पड़ेगा। मतलब मैंने कहा मतलब समझाता हूँ। जैसे कि इंस्टाग्राम ने अपने डाटा को लीक कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो इंडिया में तो लीक हो ही नहीं सकता है। तो क्या इंडिया मार्क जगरबर्ग का बुलाएगी, क्या मार्क जगरबर्ग तो आएगा ही नहीं, वो कहेगा कि सर होते रहो मैं तो नहीं आ रहा। तो इंडिया में है ना इंस्टाग्राम को एक डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट अब सीधा उससे बात करेगी डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को, जो इंडिया में रुकेगा कि बता भाई कि तूने डाटा कैसे लीक किया। समझ में आ गया ना, इंडिया मार्क जगरबर्ग के पास नहीं जाएगी, वो अब इंस्टाग्राम जो एक नया ऑफिसर को डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करेगा ना, अब गवर्नमेंट सीधा उनसे डील करेगी। ठीक है, सेकंड क्या होगा, एक कंसेंट मैनेजर भी रखना पड़ेगा, ताकि यूज़र अपने डाटा को डिलीट कर सकता है, करेक्ट भी कर सकता है। बात समझ में आ गई। और मई 2000, ये 2026 की बातें चल रही, अगले साल की बात है। और उसके बाद अगले साल क्या होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम वगैरह जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको फुल कंप्लाइंस करना पड़ेगा। ठीक है, और ख़ास बात क्या होगी इस समय पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी यहाँ पे बन जाएगा। अभी डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्या है, ये भी डाटा जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसके अंदर ही एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बनाया गया है। ये थोड़ा ज़रूरी है पढ़ना। अब ये बोर्ड क्या होता है, इसमें टोटल 4 मेंबर्स होंगे, और चारों मेंबर्स का अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। ठीक है सर, ये एक तरह का रेफरी है, एक तरह का एम्पायर है। इसका काम क्या होगा, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का काम क्या होगा कि कंप्लेंट का सुनना। फॉर एग्जांपल मेरा डाटा लीक हो गया, तो मैं किसके पास भाई शिकायत करने जाऊँगा, पुलिस वाले के पास। उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको तो पता ही नहीं डाटा वगैरह क्या होता है। तो मैं इस बोर्ड के पास जाऊँगा अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराने के लिए, और ये क्या करेगी, फिर बाद में डाटा जो ब्रीच हुआ होगा ना उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, और उनको लगता है कि हाँ इंस्टाग्राम से डाटा लीक हो गया है, तो लास्ट में उस पर पेनल्टी भी लगाएगी। ठीक है,
पर यह कंसर्न क्या है कि जितने भी मेंबर्स हैं ना, 4 मेंबर्स बताए गए, ये सारे के सारे गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करेगी, तो इंडिपेंडेंस का भी यहाँ पे डाउट बना हुआ है। सही बात है, मतलब कि अगर सारे के सारे ऑफिसर्स को गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस फेयरनेस का थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट चाहे जिस कंपनी को फेवर कर सकती है, चाहे जिस पे हार्श हो सकती है। ठीक है, अपन ने शुरुआत में देखा था कि जैसे ही ये डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स को नोटिफाई किया, हैंड टू हैंड आरटीआई को भी अमेंड किया। ठीक है ना, आरटीआई को अमेंड करने की क्या जरूरत आ रही थी, वो यहाँ पे बताया गया। आरटीआई का अमेंडमेंट प्रॉब्लम क्या है, अब क्या है ना कि गवर्नमेंट बॉडीज है ना, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करेगी, चाहे कितनी भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो। मतलब मैंने कहा मैं समझाता हूँ। अभी तक क्या हो रहा था, 2025 नवंबर से पहले क्या हो रहा था, जैसे कि कोई आईएएस अधिकारी है, उन्होंने करप्शन किया है, ठीक है ना, तो कोई भी पर्सन जा कर के कोर्ट में जा कर के पीएल फाइल करता था, कहता था कि सर, या फिर आरटीआई के अंदर वो सीधा कहता है कि सर ये जो करप्ट आईएएस है ना, इसके मुझको सारे के सारे एसेट दिखाओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब पब्लिक इंटरेस्ट में बात आ चुकी है, ये तो करप्ट पर्सन है, तो इसके सारे के सारे एसेट्स वगैरह, इसकी सारी की संपत्तियाँ, कार, गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ आरटीए से मिल जाती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट बॉडी, अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे। मतलब कोई भी करप्ट आईपीएस हो, आईपीएस हो, या कोई बड़े जज वगैरह कुछ भी हो, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर अब नहीं करेंगे। ये आरटीआई को अमेंड कर दिया। अरे भाई, आप तो डाटा प्रोटेक्शन को सेव कर रहे थे ना, आपने आरटीआई को अमेंड क्यों किया? गवर्नमेंट ने कहा हमने कर दिया, हमारी सरकार है, हम कर सकते हैं, तो हमने कर दिया। हमने कहा ठीक है। एक्टिविस्ट का क्या कहना है यहाँ पे कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कम हो गई। सही बात है, अगर कोई आईएएस ने करप्शन किया है, मैं जानना चाहता हूँ कि उसने करप्शन से कितनी संपत्ति कमाई है, तो अब मेरे को पता नहीं लगेगा वो, क्यों, आरटीआई अमेंड हो चुका है। तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी बहुत कम हो गई, ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी करो आपको जो करना है वो, और आपको आरटीआई बचाएगी अब। ठीक है, चाहे कितना भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो, मतलब कि आरटीआई यहाँ पे और वीक हो रहा है। बहुत बढ़िया। हम कहाँ डाटा को प्रोटेक्ट करने चले थे और कहाँ हमने आरटीआई को अमेंड कर दिया। मतलब कि गवर्नमेंट अब किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो बॉडीज होती है ना, मतलब कि गवर्नमेंट कोई भी बॉडी हो, चाहे वो जज हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी अधिकारी हो, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब कभी शेयर नहीं होगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। इसका रिएक्शन क्या हो रहा है, जो ये डाटा प्रोटेक्शन लॉ आया ना, क्या उसको वेलकम किया गया लोगों ने या उसको रिजेक्ट किया, हम देखते हैं। जो टेक कंपनी है ना, उन्होंने कहा कि ये लॉ बहुत अच्छा है, उन सब ने उनको वेलकम किया, जैसे कि नैस्कॉम हो गया, डीएससीआई हो गया, या कोई भी कंपनी, उन सब ने कहा कि लॉ काफ़ी बेटर है। पर इन्होंने कंसर्न भी बताएं। कंसर्न क्या बताएं कि बच्चों के लिए आज भी है ना, पेरेंटल कंसेंट लेना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ पेरेंटल कंसेंट मतलब मैं बताता हूँ, जैसे बीजीएमआई एक गेम आता है ना, क्या वो क्या कहते हैं इसको, पहले अच्छा नाम था इसका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, वो शूटिंग वाला गेम आता है ये। उसमें क्या होता है ना कि अगर कोई 8 साल का बच्चा इस गेम को खेलना चाहता है, तो गेम खेल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक पॉलिसी है कि 12 साल से छोटे वाले एज वाले बच्चे इस गेम को नहीं खेल सकते हैं। हमने कहा नहीं खेल, तो 8 साल का बच्चा खेलना चाहेगा तो वो नहीं खेल पाएगा। अगर उसे खेलना ही है तो फिर, तो वहाँ पर एक चीज़ होती है, कहते हैं कि पेरेंटल कंसेंट लो, मतलब अपने पापा से येस करवाओ। अपने पापा से अलाउ करवाओगे ना आप इस गेम के अंदर, वहाँ एक ऑप्शन आता है, ठीक है ना, एज का। अगर आपने 8 ईयर एज लिखा है तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप नहीं खेल सकते हो। जैसे ही आपने 18 किया तो खेल पाओगे। लेकिन 8 वाला खेलना चाहेगा तो क्या कहेगा, वो अपने पेरेंटल कंसेंट लेके आएगा, अपने पापा से अलाउ करवाएगा। जैसे पेरेंटल ऑप्शन आता है तो यहाँ पे ये आता है कि आर यू इज फादर, तो फिर यहाँ लिखा था येस और नो। ठीक है, तो जैसे अपन येस करते हैं, फिर वो पूछते हैं कि आपने बच्चे को खेलने देना चाहते हो, वापस पूछते हैं येस और नो, तो आप कहते हैं कि येस, तो बच्चा खेल सकता है। समझ में आ गया नहीं आया? पेरेंटल कंसेंट मतलब होता है पापा से कंसेंट लाने के लिए। अरे यार, लेकिन वो कोई वेबकैम तो चालू नहीं करता ना बीजी में, वो तो येस नो इसलिए पूछना है। तो 8 साल का बच्चा भी इतना होशियार होता है, वो खुद ही कहता है कि हाँ मैं ही अपना पापा हूँ, और खुद येस करता जाता है, लास्ट में गेम खेलने लग जाता है। मतलब कि आज भी पेरेंटल कंसेंट लेना बहुत डिफिकल्ट है। सही बात है, कोई वेबकैम तो चालू नहीं होता है चेक करने के लिए, दिखती बात है। सेकेंड, ब्रीच रिपोर्ट जल्दी देनी होगी। अगर किसी इंस्टाग्राम ने डाटा को लीक कर दिया ना, तो वो तो कुछ बचने की कोशिश करेगा। सही बात है, लेकिन इस वाले लॉ में बताया गया कि अगर ब्रीच होता है तो आपको रिपोर्ट जल्दी करनी होगी। लेकिन ये तो कंसर्न है, क्योंकि हर कंपनी खुद को बचाना चाहेगी। लास्ट में क्या होगा, डाटा ट्रांसफ़र की पॉलिसी अभी तक भी क्लियर नहीं है इस डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में। मतलब अगर इंस्टाग्राम ने अपने डाटा को सेल किया या ट्रांसफ़र किया, किसको किया, जैसे कि जियो को किया, ठीक है ना, ये लोग कह रहा है कि लीक नहीं होना चाहिए, हमने बात मान ली, लेकिन कोई सेल करना चाहिए या ट्रांसफ़र करना चाहे तो तब क्या होगा? तो इसमें रूल अभी तक भी खामोश है। मतलब रूल ने सेल को या फिर ट्रांसफ़र की बात को बताया ही नहीं। मतलब कि डाटा ट्रांसफ़र की रूल अभी तक भी अनक्लियर है। ये रिएक्शन था टेक कंपनियों का। सिविल सोसाइटी क्या कह रही है कि इन्होंने तो बहुत सारी प्रॉब्लम को कंसर्न किया है। पहले क्या बताया इन्होंने कि यूज़र की जो प्राइवेसी राइट थे ना, उसको मिलने में काफ़ी डिले हुआ। बिल्कुल सही बात है। 2017 में
जजमेंट आ गया कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। 2023 में करीबन 6 साल बाद गवर्नमेंट की नींद खुलती है और वो एक्ट बनाती है, और 2 साल बाद 2025 के अंदर में वो अपने रूल्स को नोटिफाई करती है, मतलब 8 साल लगा दिए, ठीक है ना। मतलब कि यूज़र के जो प्राइवेसी राइट थे उनको मिलने में काफ़ी डिले हुआ है, 8 साल लग गए। सेकंड, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, सही बात है, वो खुद एग्जाम्प्ट है। अब वो किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देने के लिए वो स्वतंत्र है कि वो देंगे ही नहीं, कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। और इसका जो स्ट्रक्चर है डाटा प्रोटेक्शन लॉ का, वो स्ट्रक्चर ही वीक है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि आपने क्रिमिनल लाइबिलिटी तो लगा ही नहीं, किसी को जेल तो भेजा ही नहीं है, आपने सिर्फ सिविल लाइबिलिटी लिया। वो करोड़, इंस्टाग्राम के पास करोड़ों रुपए हैं, ठीक है ना, बिलियंस की उसका वैल्यूएशन है, उसको 1 करोड़ का फ़ायदा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में आरटीआई को और वीक कर दिया है, ठीक है। बैकग्राउंड देखते हैं यहाँ पे कि पहले 3 ड्राफ्ट बिल आए थे डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के, सही बात है। तो पहला जो वर्जन था वो बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत कैसे स्ट्रिक्ट था कि इंडिया ने कहा कि अगर इंस्टाग्राम को अगर इंडिया में वर्क करना है, मतलब कि इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन अगर इंडिया में चलाना है ना, तो उनको डाटा लोकलाइजेशन करना पड़ेगा। मतलब कि इंस्टाग्राम को अपना डाटा सेंटर इंडिया में ही कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, मतलब कि इंडिया का डाटा इंडिया में ही रहेगा, इंस्टाग्राम को एक नया डाटा सेंटर इंडिया में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, टेक कंपनी ने इसका बहुत अपोज किया। लास्ट में क्या हुआ कि 2025 में एक सॉफ्ट एक्ट बना, मतलब कि ये इंडस्ट्री फ्रेंडली एक्ट बना, और लास्ट में आज ये बन भी गया है, ठीक है भाई। तो अगर मैं इस डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को एक लाइन में समराइज़ करूँ तो कंपनियों के लिए तो बहुत टाइट रूल्स बनाए गए, लेकिन गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से एग्जाम किया गया। मतलब कि गवर्नमेंट किसी भी डाटा को भी ले सकती है, इंस्टाग्राम से, जियो से कह सकते हैं कि हाँ भाई हमें सारा का सारा डाटा तो डाटा मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब आरटीआई के हिसाब से अब वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देगी भी नहीं, ठीक है ना। हमें तो डाटा प्रोटेक्ट करना था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर खुद को भी फ्री कर लिया, आरटीआई से बाहर आ गई है खुद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आईएएस वगैरह कोई भी करप्ट होता है, मैं उसकी एसेट जानना चाहता हूँ, मैं नहीं देख सकता हूँ। थैंक यू।